इस तरफ फ़लस्तीन का झंडा लेके हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती खड़ी हुई। वो कोई भी देख सकता है कि प्रोवोकिंग जलसा था, वो प्रोटेस्ट नहीं लग रहा था। उनकी बेटी अभी रिसेंटली इल्तिजा मुफ्ती जी बोल रही है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्रैकडाउन कर रही है, हमारी पार्टी को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे। जो रायता फैलाया हुआ है ना, जो आपको क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये आपकी वो 36 महीने की जो सरकार आपने बीजेपी के साथ जो एंजॉय किया आपने हर स्टेज पे, अमित शाह के साथ, राजनाथ जी के साथ में जब आप बैठी थी, वो कोई बात कर रहा था, आप उसे बात भी नहीं करने दे रही थी। कश्मीरी बच्चे जब किसी एनकाउंटर साइट पे मारे जा रहे थे, जिनको आप ही जैसे लीडर्स ने प्रोवोक किया। मैं चाहती हूँ इस तरह की सियासत करने वालों को वाकई में क्रैकडाउन करना चाहिए। और 36 महीने की महबूबा मुफ्ती जी की सरकार जो यहाँ इन्होंने बीजेपी के साथ में एंटरटेनमेंट किया पूरा, वो ये क्रैकडाउन इनका उसी का नतीजा है। ये खुद इन्होंने रायता फैलाया, बीजेपी हमारे घर घर घुसी, आरएसएस हो या कोई और भी एंटी, मैं आपको बोलूँगी ये जितनी भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया हैं, वो अगर कश्मीर में इस टाइम फोकस्ड हैं, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ ओनली महबूबा मुफ्ती जी। पीडीपी में पहले मुझे आप एक बात बताएं, इधर रहा क्या है, ये स्प्लिटेड, ये स्कैटर्ड पार्टी है, इनको अपने अंदर ही कुछ नहीं है। 2 लोग बचे हैं, माँ और बेटी। दुनिया जानती है कि इजराइल जबरी कब्जा करके वहाँ बैठी है। मुसलमानों की, मैं बोल रही हूँ, हमारा किबले अव्वल है मस्जिद अक्सा। ये मसला हर मुसलमान का मसला है। हमें इस किबले अव्वल को आज़ाद करने में जो इजराइल ने वहाँ इस टाइम कहर मचाया हुआ है, इसमें हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और अपने किबले अव्वल को हमें उन खंजीरों से, उन जालिमों से, उन जाबिरों से हमें अपने मस्जिद अव्वल, किबले अव्वल मस्जिद अक्सा को हमें रिहा कर देना चाहिए वहाँ से। अब अगर आप देखेंगे, अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट पीडीपी की दौर से हुआ है, आपने देखा होगा। इस तरफ फ़लस्तीन का झंडा लेके हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती खड़ी हुई। वो कोई भी देख सकता है कि प्रोवोकिंग जलसा था, वो प्रोटेस्ट नहीं लग रहा था, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं लग रहा था। अगर आप इस फ़लस्तीन के झंडे के साथ में अपने सियासी एडवांटेजेस को लेके सियासत करना चाहती हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। साथ में और एक बात आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगी कि उनकी बेटी अभी रिसेंटली इल्तिजा मुफ्ती जी बोल रही है कि हमारी पार्टी जब भी कोई प्रोटेस्ट करना चाहती है, कोई मसला करना चाहती है, किसी मुद्दे पे बात उठाना चाहती है, इवन वो ज़्यादातर इन्वॉल्व करती है कि गवर्नर साहब के द्वारा 13,000 करोड़ जल जीवन मिशन में बंगलिंग हुई है, इन सारे मुद्दों को उठाते हैं तो और बोलती हैं कि हमारी पार्टी पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्रैकडाउन कर रही है, हमारी पार्टी को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे। आपकी चैनल के वसादत से मैं महबूबा मुफ्ती जी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि मैडम, ये जो रायता फैलाया हुआ है ना, जो आपको क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये आपकी वो 36 महीने की जो सरकार आपने बीजेपी के साथ जो एंजॉय किया आपने हर स्टेज पे, अमित शाह के साथ, राजनाथ जी के साथ में जब आप बैठी थी, वो कोई बात कर रहा था, आप उसे बात भी नहीं करने दे रही थी। कश्मीरी बच्चे जब किसी एनकाउंटर साइट पे मारे जा रहे थे, जिनको आप ही जैसे लीडर्स ने प्रोवोक किया, आप ही ने उनको वक्त वक्त पे, जैसे कल आपका जो जलसा आया फ़लस्तीन का झंडा लेके, तो आप तो प्रोवोक ही कर रही हो ना। कश्मीरी बच्चे फिर सड़कों पर आए, फिर ये नारेबाजियाँ, फिर स्टोन पेल्टिंग वगैरह वगैरह मसले यहाँ पे फिर से हो जाए, जो इन्होंने खुद, यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये खुद यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं। इन्होंने हमारे बच्चे, मैं आपके चैनल से और एक बात बताना चाहूँगी, महबूबा मुफ्ती साहिबा इस टाइम फ़लस्तीन के झंडे की सियासत कर रही है, उसको अपनी ज़ाती पॉलिटिकल मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आई कॉल इट इमोशनल पॉलिटिक्स। शी हैज़ ऑलवेज प्लेड विद द इमोशंस ऑफ इनोसेंट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कभी पाकिस्तान का नाम लिया, उसको पता है कि हमारा, देखिए मैं हर बार बोलती हूँ, हमारा रिश्ता पाकिस्तान के साथ जो है, दैट इज़ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी वो हमारे बाकी जैसे हमारे बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। इवन अगर हम मुकाबला भी करें तो वी आर वेरी हैप्पी इन जम्मू एंड कश्मीर, वी आर वेरी गुड। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिसेस पे देखो, जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, और हम तरक्की करेंगे जब तक लीडर्स जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब अपोजिशन में खड़े हैं, सरकार का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। कश्मीर तरक्की करता रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ के बच्चे जेलों से, जीआईसी से, पुलिस से, आर्मी से बचे रहेंगे जब तक इनको आज़ाद साहब जैसे लीडर्स का साथ है। इनको कोई दुनिया की ताकत, हाँ बेशक वक्ती तौर पर बच्चों को हमारे सफ़र होना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रोवोकिंग लीडर्स जो इनको प्रोवोक करते हैं, भाषणों के दौरान मज़हब का इस्तेमाल करना, पाकिस्तान का नाम ले लेके इनको भड़काना, ये बहुत गंदी सियासत है। मैं चाहती हूँ इस तरह की सियासत करने वालों को वाकई में क्रैकडाउन करना चाहिए। और 36 महीने की महबूबा मुफ्ती जी की सरकार जो यहाँ इन्होंने बीजेपी के साथ में एंटरटेनमेंट किया पूरा, वो ये क्रैकडाउन इनका उसी का नतीजा है। ये खुद इन्होंने रायता फैलाया, बीजेपी हमारे घर घर घुसी, आरएसएस हो या कोई और भी एंटी, मैं आपको बोलूँगी, ये जितनी भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया हैं, वो अगर कश्मीर में इस टाइम फोकस्ड हैं, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ ओनली महबूबा मुफ्ती जी। अगर उस टाइम पे, जिस टाइम कोलेशन करनी थी, अगर इन्होंने
कोलेशन एनसी के साथ किया होता, मतलब इन प्लेस ऑफ बीजेपी, तो ये दिन आज जो हम देख रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताएं, हमारा दफ़ा 370 का हटना, 35A का हटना, डिलिमिटेशन का होना, यहाँ पे जो इस टाइम ये सियासी हालात इतने गंदे हालात हैं ना, इतना डिस्प्यूटेड सिस्टम है, इतना डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी का इतना हावी हो जाना, ये सारा कुछ है जो फैसला, गंदा फैसला, गलत फैसला, इस रियासत की आइडेंटिटी ख़त्म करने का फैसला जो महबूबा मुफ्ती और इनके फादर साहब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का फैसला, बीजेपी के से हाथ मिलाने का जो फैसला रहा है, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैं इनफरादी तौर पर आपको बोलूँगी, मेरी पार्टी को साइड करिए, एज ए ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन, मैं ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ जो महबूबा मुफ्ती का फैसला बीजेपी को कश्मीर लाने का, इनके साथ सरकार बनाने का, यहाँ रियासत की शिनाख्त ख़त्म करने का, डिलिमिटेशन, असेंबली ख़त्म, डेमोक्रेसी ख़त्म, नौकरी ख़त्म, ज़मीन ख़त्म, बीजेपी, बुलडोज़र, जितनी चीज़ें इधर आई ये सब हमें देना है पीडीपी का। और इसमें जितना कुछ बच्ची कुची कसर थी वो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, जो 2-3 पार्लियामेंट मेंबर्स एनसी के हैं, वो उन्होंने एट्रीब्यूट किया, ये कोलेशन बन गई और जम्मू कश्मीर का नक्शा इन्होंने ख़राब किया हिंदुस्तान के नक्शे से। आज ये नहीं बोल सकते। और अब तो अफसोसन ये इसराइल फ़लस्तीन के को लेके, इसराइल फ़लस्तीन का झंडा लेके, बहुत अफसोस की बात है। आज तक इस पीडीपी में, पहले मुझे आप एक बात बताएं, इधर रहा क्या है, ये स्प्लिटेड, ये स्कैटर्ड पार्टी है, इनको अपने अंदर ही कुछ नहीं है, 2 लोग बचे हैं, माँ और बेटी, बाकी तो कोई है नहीं। अब मज़ीद कश्मीरी बच्चे का ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, कश्मीरियों के जज्बात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, पावर की वो प्यास बुझाने के लिए कश्मीरी नौजवानों के का सौदा नहीं कर सकती है महबूबा मुफ्ती। इसके लिए बड़े सारे लोग यहाँ खड़ा है और ख़ासकर डीपीएपी की पार्टी इनके अगेंस्ट खड़ी है। कश्मीरियों के साथ, जम्मू वालों के साथ इनको नाइंसाफ़ी नहीं करने दे सकते हैं। दुनिया जानती है कि इजराइल जबरी कब्ज़ा करके वहाँ बैठी है। मुसलमानों की, मैं बोल रही हूँ, हमारा किबले अवल है मस्जिद अक्सा, ये मसला हर मुसलमान का मसला है। हमें इस किबले अवल को आज़ाद करने में जो इजराइल ने वहाँ इस टाइम कहर मचाया हुआ है, इसमें हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और अपने किबले अवल को हमें उन खंजीरों से, उन जालिमों से, उन जाबिरों से हमें अपने मस्जिद अवल, किबले अवल मस्जिद अक्सा को हमें रिहा कर देना चाहिए। वहाँ से करवाने में हमें अपना रोल निभाना चाहिए। इनफरादी तौर पे भी, आप किसी तंजीम से, उसके साथ भी, जर्नलिस्ट का भी एक रोल है। आप भी सब मिल के दुआ करें कि हमारा किबले अवल आज़ाद हो जाए।